चलो ध्यान दो, चलो। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? ओम्स लॉ देखा था। फिर ओम्स लॉ क्या है बोलो? V इज इक्वल टू क्या है? I इंटू आर। ठीक है, फिर इससे आपका और दो फॉर्मूला बनता है। I इज इक्वल टू रहेगा V अपॉन आर, और दूसरा R इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये एक ही लर्न करना है, उससे आपको ये दो लिखते आएगा। ठीक है, यहाँ पे एंड हुआ। उसके बाद फिर हमने न्यू कंसेप्ट देखा जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है वो भी आपको बताया था। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे बनता है वो एक बार फिर से बोलता हूँ। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। एक होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, एक होता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और एक रहेगा आपका टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये फैक्टर्स पे डिपेंड है। उसका इसके साथ क्या रिलेशन है? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इसके साथ डायरेक्टली, इसके साथ क्या है? इनवर्सली। तो अगर मैं ये दोनों को कंबाइन करूं, रेजिस्टेंस इज एल और इधर क्या रहेगा आपका 1 अपॉन ए, तो हम इसको लिखेंगे, डायरेक्टली हम निकाल देते तो यहाँ पे हम लिखते हैं कांस्टेंट इनटू एल अपॉन ए। तो ये कांस्टेंट को कुछ तो नाम दिया है, तो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जिसका सिंबल है रो एल अपॉन ए, जिसको हम बोलते हैं रो। तो रो का मतलब क्या रहेगा? रेजिस्टिविटी। और फिर ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे आएगा? ये जाएगा इधर R इंटू ए इज इक्वल टू रो इंटू एल, एल आ जाएगा नीचे, तो R इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका? रो। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है, और फिर इसको कैसे याद रखना है वो भी आपको बताया था। हाँ, इसको आप रेल से याद रखो। हाँ, क्योंकि रेल का स्पेलिंग RAIL। हाँ, तो इसको बस नीचे खींचा तो ये हो जाएगा RA अपॉन एल। ठीक है, फिर इसका यूनिट भी मैंने बताया था। इसका यूनिट फॉर्मूला है RA अपॉन एल। आर का यूनिट ओहम, ए मतलब एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एल का मतलब लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ पे ये मीटर और ये वाला मीटर गया तो क्या बचेगा? ओहम मीटर। तो इसका यूनिट होता है ओहम मीटर। तो यहाँ तक हमारा लास्ट लेक्चर में हुआ था। ठीक है, फिर आता है डेफिनेशन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हाँ, ध्यान दो, देखो। रो का फॉर्मूला है RA अपॉन एल। सपोज ए का मतलब एरिया, एरिया का वैल्यू लेता हूं मैं 1 मीटर स्क्वायर। क्या बोला मैंने? एरिया का वैल्यू लिया 1 मीटर स्क्वायर। और जब हम 1 लेते हैं तो फिजिक्स के लैंग्वेज में 1 का मतलब होता है यूनिट, तो मैं इसको बोलूंगा यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब क्या? एरिया कितना रहेगा? 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ, लेंथ लूंगा मैं 1 मीटर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? यूनिट लेंथ बोलूंगा। मतलब लेंथ का वैल्यू कितना रहेगा? 1 मीटर। जब मैं ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, R एज इट इज, एरिया का वैल्यू 1, लेंथ का वैल्यू 1, तो ये 1 1 गेट कैंसल, तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? R। लेकिन रो इज इक्वल टू R कब आया? जब आपने एरिया कितना लिया? 1, लेंथ कितना लिया? 1। तो अभी डेफिनेशन देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। रो इज इक्वल टू क्या है? R। मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या है? रेजिस्टेंस। लेकिन ये कब है? जब आपने एरिया कितना लिया? 1, लेंथ कितना लिया? 1, तब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या रहेगा? रेजिस्टेंस। तब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या रहेगा? रेजिस्टेंस। बरोबर? हाँ, बोलो डेफिनेशन। द रेजिस्टिव देखो, फिर से बोलता हूं, मग तुम्ही आता न बघता सांगा डेफिनेशन। रो का फॉर्मूला RA अपॉन एल। ए का वैल्यू क्या लूंगा? 1, 1 का मतलब क्या? यूनिट एरिया। ठीक है, एल का वैल्यू क्या लूंगा? 1, 1 का मतलब क्या? यूनिट लेंथ। फॉर्मूला में पुट किया R इंटू 1 अपॉन 1, 1 1 कैंसल, तो रो इज इक्वल टू क्या आया? R। रो का मतलब रेजिस्टिविटी, R का मतलब रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, लेकिन ये कब, एरिया क्या है यूनिट एरिया, लेंथ क्या है यूनिट लेंथ। तो बोलो अभी डेफिनेशन क्या होतं? ठीक है, राहिला आता लक्षात? तो ये रेजिस्टिविटी कॉपर का कितना होता है, तो कॉपर का होता है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। नाइक्रोम का कितना होता है, तो 1.1 इंटू 10⁻⁶ ओहम मीटर। सर नाइक्रोम क्या है, तो ये कॉपर आपका प्योर मेटल है, नाइक्रोम क्या आपका अलॉय है। अलॉय का मतलब पता है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। तो ये निकल और कौन सा है, क्रोमियम, उसका बना के ये बना है, तो इसको हम बोलते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम वायर कहाँ यूज होता है, तो जो इलेक्ट्रिक हीटर रहेगा किंवा इलेक्ट्रिक शेगडी असते, बराबर ना, इलेक्ट्रिक शेगडी रहेगा या इलेक्ट्रिक इस्त्री असेल तुमची या इलेक्ट्रिक ओवन रहेगा, तो वहाँ पे नाइक्रोम का वायर यूज होता है। तो उसका रेजिस्टिविटी कितना होता है, 1.1 इंटू 10⁻⁶ ओहम मीटर। डायमंड का रेजिस्टिविटी 1.62 इंटू 10⁻13 टू 1.62 इंटू, कैमरा बघा, 1.62 इंटू 10⁻18 ओहम मीटर। तो डायमंड का रेजिस्टिविटी इतना होता है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना वो क्या करता है, करंट को अपोज करता है, और जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतना वो क्या करेगा, ज़्यादा हीट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी। अभी आगे जा, कळलं आता सगळ्यांना, राहील लक्षात? अभी जाते आगे, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आपने देखा, तुम्हाला प्रैक्टिकल पण होतं ना का नहीं स्कूल में? ठीक है, जाने दो। इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ दिस कंपोनेंट्स। इसमें क्या क्या होता है, तो एक रहेगा आपका इलेक्ट्रिक सेल, उसके बाद रहेगा आपका ये एमीटर। एमीटर किसके लिए, तो जो भी सर्किट में करंट प्रोड्यूस होता है वो मेजर करने के लिए यूज होता है एमीटर। तो यहाँ पे है आपका एमीटर। इधर रहेगा आपका रेजिस्टर, या इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अलग है और रेजिस्टर अलग है। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करता है, और रेजिस्टर क्या है, एक कंपोनेंट है। वो कंपोनेंट में क्या प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है। आ रही बात समझ में? हाँ, रेजिस्टेंस अलग है और रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर देखा है क्या आपने? ये देखो, ये इसको हम बोलते हैं रेजिस्टर, दिस इज रेजिस्टर। हाँ, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, तो दिस इज रेजिस्टर। और रेजिस्टर के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, तो वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो वो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? बघितलंय का कधी है? हाँ, तो यहां पे हमने लगाया रेजिस्टर, और उसके ऊपर पैरेलल में क्या लगा है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसके लिए, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए, हम कितना वोल्टेज इसको दे रहे हैं वो मेजर करने के लिए यूज होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या लिखा है, अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग वायर्स। ये जो आपका है, ये जो निकाला है, ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है, कनेक्टेड टू दी टू एंड्स ऑफ सेल एंड अदर रेजिस्टेंसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक सर्किट। बोलो डेफिनेशन बोलो। इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, उसके बाद अभी ये कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक सर्किट का। हाँ, ये भी आपको क्वेश्चन में आता है 1 या 2 मार्क्स के लिए। क्या है देखो, इधर लिखा है कंपोनेंट, इधर रहेगा उसका सिंबल, इधर रहेगा उसका यूज, या उसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो पहला है आपका इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल मतलब क्या, एक रहेगा पॉजिटिव पॉइंट, एक रहेगा आपका निगेटिव पॉइंट। तो सिंबल इसका देखो, एक प्लस है, एक क्या है, माइनस है। इसका फंक्शन, टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या, वायर। तो अगर ये एक वायर है, तो ये वायर के 2 एंड को पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे लगाना है तो मैं क्या लगाऊंगा, सेल लगाऊंगा।
प्लस और माइनस। ठीक है। बैटरी, बैटरी का मतलब क्या? तो बैटरी में अगर आप देखोगे तो यहां पे बस एक ही प्लस माइनस है, बैटरी में क्या रहेगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका मतलब क्या? अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल। एक या दो से जब ज्यादा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम? बैटरी। इसके लिए इसका यूज क्या है? टू अप्लाई लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि अगर ये अगर अप्लाई किया तो ये आपको कितना दे रहा है? 2 वोल्ट का वोल्टेज दे रहा है। तो अगर अभी मैंने यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये टोटल कितना वोल्टेज देगा? 6 वोल्ट आपको देगा। ठीक है। तीसरा है ओपन की, या इसको हम बोलते हैं टैप की। ओपन की का सिंबल ये ऐसा, टू स्टॉप फ्लो ऑफ करंट। करंट को अगर मुझे स्टॉप करना है तो क्या यूज करेंगे हम? ओपन की। दूसरा है क्लोज की। क्लोज की का मतलब ऑन। तो यहां पे देखो ये सिंबल देखो, हाँ इधर हमने डॉट निकाला, इधर डॉट नहीं है, तो डॉट निकाला है मतलब क्या है? क्लोज की। टू स्टार्ट फ्लो ऑफ करंट, मुझे क्या करना है? करंट फ्लो को क्या करना है? स्टार्ट करना है। जसं बटन असतं स्विच ऑन और ऑफ। ऑन का मतलब क्या? लाइट आपका ऑन हो गया, लाइट ऑन हो गया मतलब करंट फ्लो हो रहा है। जब मैंने उसको ऑफ किया मतलब क्या हो गया? ऑफ हो गया, मतलब करंट फ्लो क्या हो गया? बंद हो गया। आई बात समझ में? बोलो एक बार, कंपोनेंट का नाम बोलो और फंक्शन पढ़ो। इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिंग वायर। हाँ कनेक्टिंग वायर या कंडक्टिंग, एकदा बघा टेक्स्टबुक मध्ये कनेक्टिंग वायर या कंडक्टिंग वायर आहे? कनेक्टिंग वायर असेल। हाँ कनेक्टिंग वायर टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स इन द सर्किट। जैसे मैंने अभी आपको वो इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया, तो उसमें क्या क्या लगाया था? उसमें लगाया था वोल्ट मीटर, उसमें लगाया था एमीटर, उसमें लगाया था रेजिस्टेंस, उसमें लगाया था ओपन की, मतलब की लगाया था। ठीक है। तो वो सब ज्वाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? कनेक्टिंग वायर। उसके बाद है आपका लाइट बल्ब। लाइट बल्ब में दो टाइप है, एक आपका ग्लो हो रहा है, एक आपका ग्लो नहीं हो रहा है। टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? लाइट बल्ब। तो अगर लाइटेड है तो मतलब क्या? करंट फ्लो हो रहा है। अनलाइटेड है मतलब क्या? नो करंट फ्लोज। बराबर देखो ना, ये ग्लो है, जैसा लाइट आता है ऑन है मतलब क्या हो रहा है? करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। जब मैं इसको बंद कर दूंगा, करंट क्या हो जाएगा? आपका फ्लो होना बंद हो जाएगा, मतलब उसको हम बोलेंगे अनलाइटेड। ठीक है। उसके बाद क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर अगर आप देखोगे, या तो आप ऐसे, या ये एक वायर है, दूसरा वायर क्या है? इसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है। टू शो वायर्स विच टू शो वायर्स विच क्रॉस बट नॉट कनेक्टेड, मतलब क्रॉसिंग वायर ये एक दूसरे को कनेक्ट नहीं है, बस एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। जैसा आता ये और ये है, तो ये कनेक्टेड नहीं है, ये क्या है? इसको मैं बोलूंगा क्रॉसिंग वायर, क्योंकि क्रॉस है ना, ये एक दूसरे को कनेक्ट नहीं है। जब मैं इसका वो कवर निकालूंगा, इसका कवर निकालूंगा, उसको जब मैं ज्वाइन करूंगा तो वो ज्वाइन वाला हो गया। क्रॉस वायर मतलब सिर्फ क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं है। रेजिस्टेंस, ये तो हमने देखा, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट। क्या यूज है इसका? टू कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट। उसके बाद है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है। हाँ, तो रेजिस्टेंस का सिंबल सिर्फ ऐसा, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल देखो, यहां पे क्या दिया है? एरो दिया है। तो यहां पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा? आपका चेंज होता रहेगा जैसे आपको चाहिए। किसी को 2 चाहिए, किसी को 10 चाहिए, किसी को 15 चाहिए। तो टू चेंज द रेजिस्टेंस एज रिक्वायर्ड। उसके बाद है आपका एमीटर। एमीटर किसके लिए? टू मेजर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? आपका एमीटर। और दूसरा क्या है आपका? वोल्ट मीटर, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट। दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो यूज करने के लिए क्या यूज होता है? आपका वोल्ट मीटर। ठीक है। तो वोल्ट मीटर का सिंबल ये है ऐसा। तो टोटल कितना कंपोनेंट है देखो, किती आहेत बघा टेक्स्ट बुक मध्ये। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार देखो।
पढ़ना है, लिखना नहीं है। एक बार पढ़ो, 2 मिनट बाद फिर विदाउट सिंग बोलना, जिसको जो याद रहेगा वो। अच्छा लग रहा है ना? आज लिखने का काम नहीं है। कभी अभी एक दिन ऐसा ही करूंगा मैं, एक लेक्चर ऐसा ही लूंगा। मतलब एक दिन आप बस फोकस करोगे, दूसरे दिन बस लिखने का काम करोगे। आपकी डेट था? जाओ आगे, अगला वाला पेज। जाओ पुढे। अरे गप्पा मारायला नाही दिलाय वेळ, जरा ते वाचायला दिलाय. हा चलो बोलो चलो. टोटल किती? 11 कंपोनेंट आहेत, बरोबर ना? 11 कंपोनेंट्स है. बोलो चलो. पहला पहला इलेक्ट्रिक सेल, सिंबल है इसका प्लस माइनस. ठीक है, इसका क्या है फंक्शन? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 एंड्स या 2 पॉइंट्स. दूसरा था आपका बैटरी, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, और भी मैं ऐड कर सकता हूँ 1 प्लस 1 माइनस. तुम्हारा फर्क करते हो ना? प्लस का मतलब साइज बड़ा है, माइनस मतलब छोटा है, उससे समझ में आता है प्लस क्या है माइनस क्या है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैटरी. इसका फंक्शन. तीसरा ओपन टैप की, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट. 4 झालेत. पुढचं
कनेक्टिंग वायर्स, एक तो ये नहीं, सिंपल ऐसा था ना, हाँ, किसके लिए, डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद क्रॉसिंग वायर, एक तो ऐसा या नॉट कनेक्टेड। उसके बाद हाँ, लाइट बल्ब, ठीक है, ऐसा है या एक ऐसा है। टू चेक द इलेक्ट्रिसिटी, तो एक होता है लाइटेड, एक होता है अनलाइटेड। उसके बाद रेजिस्टेंस, फ्लो ऑफ करंट, हाँ ये होता है नॉर्मल वाला रेजिस्टेंस, वेरिएबल में एरो दे दिया टू चेंज द रेजिस्टेंस। उसके बाद ठीक है, चलो नेक्स्ट, ल्यूना का लिखना तो नहीं है। नेक्स्ट ध्यान दो, देखो फिर है आपका व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर, व्हाट इज मीन बाय इंसुलेटर, ठीक है, ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए आता है। ऐकलंय का कंडक्टर, कंडक्टर तो कितनी बार बोला मैंने, कंडक्टर मतलब क्या, हाँ, बस में जो रहता है वो कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या, वायर। जैसे इसमें से अभी ये मैंने ऑन किया है तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कंडक्टर। तो क्या लिखा है डेफिनेशन देखो, दो सब्सटेंसेस विच आर वेरी लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड कंडक्टर। क्योंकि लो रेजिस्टेंस रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, मतलब वो करंट को क्या करेगा, फ्लो करने में मदद करेगा। एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, तो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट कैन फ्लो इजीली थ्रू सच मटेरियल, इसमें से करंट क्या होगा, इजीली फ्लो होगा। इसका उल्टा होता है इंसुलेटर, दो सब्सटेंसेस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस एंड थ्रू विच करंट कैन नॉट फ्लो। तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हाई रहेगा, और उसमें से करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर। और इसका एग्जाम्पल है वुड रहेगा, रबर रहेगा, ग्लास रहेगा, प्लास्टिक रहेगा, तो दीज आर दी एक्झाम्पल ऑफ इन्सुलेटर. म्हणून कधी पण शॉक लागला तर आपण लाकूड पकडतो किंवा लाकूड देतो, तो लाकूड का देतो, तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंसुलेटर. रबर भी क्या है, इट इज अ इंसुलेटर. ठीक है, तो इंसुलेटर को दूसरा वर्ड है बैड कंडक्टर. कंडक्टर में दो टाइप, एक होता है गुड कंडक्टर, एक होता है बैड कंडक्टर. तो बैड कंडक्टर मतलब क्या, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता. गुड कंडक्टर मतलब क्या, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो होता है. ठीक है, तो बोलो एक बार क्या है कंडक्टर, वाचा डेफिनेशन. दोज एग्जाम्पल, इंसुलेटर, ठीक है. उसके बाद अभी आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे. ध्यान दो, अभी देखो न्यूमेरिकल कौन पढ़ेगा, चल तुझ्यापासून सुरू, जोरात जोरात. by the current from source of potential difference to 30 volt, how many current will flow through? अभी देखो एग्जाम्पल दिख रहा है, बहुत लेंदी है पर खूब सिंपल है. द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इन अ लाइट बल्ब इज 1000 ओहम. मतलब क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो R इज इक्वल टू लिखा 1000 ओहम. इफ द बल्ब इज फेड बाय करंट मतलब क्या, बल्ब को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, मतलब वो ऑन किया, स्विच को ऑन किया. स्विच को ऑन किया मतलब क्या होगा, वो बल्ब को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा. इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा मतलब वो क्या होगा, ग्लो होगा. तो इफ द बल्ब इज फेड बाय करंट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट, इसका मतलब वोल्टेज कितना दिया है, 230 वोल्ट. हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इट, कितना करंट उसमें से फ्लो होगा. तो I इज इक्वल टू लिखा क्वेश्चन मार्क. काय फॉर्मूला, बाय ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू है V अपॉन R. तो V का वैल्यू 230, R का वैल्यू 1000.
ये 0 0 कट, तो 23/100 कितना आएगा? 0.23। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो योर आंसर इज 0.23 एम्पियर। ठीक है, इतना करोगे 2 मार्क्स मिलेगा। चलो सेकंड। when a potential difference of 22 volts is applied between its two ends, what is its resistance? शायद मैंने सेकंड बैच का हुआ था ये ना, न्यूमेरिकल का नहीं। ठीक है चलो। अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, मतलब I इज इक्वल टू क्या दिया है? 0.2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट इज अप्लाइड। मतलब वोल्टेज कितना दिया है? 24 वोल्ट बिटवीन इट्स टू एंड्स, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। मतलब आपको क्या निकालना है? R निकालना है। बोलो फॉर्मूला, ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V का वैल्यू कितना है? 24। I का वैल्यू कितना है? 0.24। कैसे करोगे अभी? 24 को लिखा एज इट इज, 0.24 को कैसे लिखते हैं? 24/100, ये पता है ना, 24/100। उसके बाद ये 24 एज इट इज, अपॉन के अपॉन है ऊपर जाके उल्टा, उल्टा मतलब 100/24। दिस 24 कैंसल, तो क्या बचेगा? 100। रेजिस्ट यूनिट क्या होता है? ओहम। तो योर आंसर इज 100 ओहम। ठीक है, अभी ये वाला डिफिकल्ट है, नीट लक्ष्य दिया था। चलो पढ़ो, कौन है? The length of conducting wire is 40 centimeter and its radius is 0.5 meter. MM। If its resistance is 30 ohm, what is the resistivity of the material? ठीक है, 4 मार्क्स का एग्जाम्पल है, नीट लक्ष्य दिया, आ सकता है आपको फाइनल के लिए। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर इज 50 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ दिया है तो L इज इक्वल टू दिया है 50 सेंटीमीटर। इट्स रेडियस इज 0.5 mm, मतलब R इज इक्वल टू दिया है 0.5 mm, mm का मतलब मिलीमीटर। इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 30 ओम, मतलब R इज इक्वल टू दिया है 30 ओम। कैपिटल R इज इक्वल टू 30 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, मतलब रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले तो हम फॉर्मूला क्या है बाद में देखेंगे। ये दिया है सेंटीमीटर में, ये दिया है mm में, तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर का हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो 50 इंटू हम क्या करते हैं 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर का मीटर मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई। ये दिया है mm में, मतलब मिलीमीटर में, मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हम क्या करते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। mm का कन्वर्जन 10⁻³ ठीक है। ये तो ओहम में दिया है, रो निकालना है। सांगा काय फॉर्मूला? रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, रेल से बोला ना, तो रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। अभी मेन बात क्या है, R आपको दिया है, L दिया है, A आपको दिया नहीं है। A का मतलब होता है एरिया, एरिया का फॉर्मूला दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन मतलब ये सर्कल है, ऐसा है ना, ये इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पायर स्क्वायर, हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R इंटू पायर स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा L। उसके बाद R का वैल्यू कितना है 30, पाई का वैल्यू कितना लेते हो 3.14 या 22/7, तो 22/7। R का वैल्यू ये वाला, R का वैल्यू ये है ना 0.5 इंटू 10⁻³ तो 0.5 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर अपॉन L का वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 10⁻³ बराबर तेज है ना 0.5, नहीं ये कितना है, R का वैल्यू 50 है ना, का मी उलटा टाकला, हाँ L नीचे है, ये 0.5 इंटू 10⁻³ है और ये कितना है 50 इंटू 10⁻²। ठीक है, बोलो अभी कैसे कर कैलकुलेशन।
काय कराल? थर्टी, रुको ध्यान दो, देखो 30 × 22/7 मतलब 7 आ जाएगा नीचे, ठीक है, इंटू 0.5 का इधर क्या करोगे आप, मैथ्स में आपने देखा है ए बी का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो इधर क्या होगा 0.5 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और नीचे क्या है 7 × 50 इंटू 10⁻²। हे कळलं सगळ्यांना? हाँ एकदम बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, हाँ? कळलं है? अभी बोलो। ये 30 × 22, 0.5 का स्क्वायर 0.25, नक्की 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, इधर अभी गलती करोगे 10⁻³ का स्क्वायर, का स्क्वायर काय करता? हाँ बोलो, 10⁻³ का स्क्वायर काय करतात? बोलो बोलो, बराबर है। अरे ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, a⁻m⁻n क्या होता है, a⁻m × n, तो ये -3 × 2 कितना हो जाएगा, -6, -9 या +9 लिखना नहीं, स्क्वायर है उसके लिए आप क्या करते हो, उसको 9 लिखते हो, वैसा नहीं है। a⁻m⁻n क्या है फॉर्मूला, a⁻mn, तो -3 × 2 कितना हो जाएगा, -6 अपॉन 7 × 50 × 10⁻²। सांगा आता काय कराल? हाँ सॉल्व करा, असं फालतू आन्सर देऊ नका। देखो मैं हे डोक्यात घुसतंय का बघा, 30 × 22, 0.25 को कैसे लिखूंगा, 25/100, हे ओके, इंटू हा 10⁻6 तसाच, ये 7 × 50 आणि हा 10⁻², 10⁻² को मैं ला रहा हूं ऊपर, जब -2 ऊपर आता है तो क्या होता है, +2, हाँ तो इधर लिखूंगा मैं 10⁻², ठीक है। सांगा आता काय काय कट होता है, ये 10⁻² का मतलब 100, 10⁻² का मतलब 100, तो ये कट, इधर हाथ 0 कट, 0 कट, 5 5 जा 1, 5 5 जा 25, ठीक है। हाँ, बोलो अभी क्या रहता है, 3 × 22 × 5 किंवा 22 × 5 110 × 3 330 बरोबर ना, अपॉन 7 × 10⁻6, हाँ 330/7, सांगा आता 330/7, 330/7, 7 4 जा 28, इधर आएगा 2, इधर लिया 0, 7 2 जा 14, इधर आएगा 2, फिर हाँ इधर आएगा 6, हाँ फिर इधर पॉइंट कितना आ रहा है, हाँ सॉरी 5 50, 7 6 जा 7, 7 7 जा 1, the 0 पॉइंट, मतलब 47.1, तो 47.1 इंटू 10⁻6 यूनिट है इसका ओहम मीटर। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है आंसर, हाँ तो ये हुआ ना, ये एक फिर मैंने शिफ्ट किया ना इधर, जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, माहिती का है का नहीं, बोलता हूं, ये तो समझा आंसर, ये आंसर लिखा तो भी चलेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। टेक्स्ट बुक में क्या किया है उन्होंने,
47.1 इंटू 10⁻⁻⁶ ऐसा है। हाँ, क्या किया देखो, 47.1 डिवाइड बाय 10 किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, आणि हा 10⁻⁻⁶ तसाच। 47.1 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 4.7 इंटू ये 10 कुछ नहीं मतलब क्या रहेगा 1, ये 10⁻1 10⁻⁻⁶ क्या होगा 1 - 6, तो 4.7 इंटू 10⁻⁻⁵ ये ऐसे, ठीक है। पण याची गरज नहीं है, ये आंसर लिखा तो भी ओके, ठीक है। जाओ आगे। तो 4 मार्क्स का एग्जाम्पल है। चलो ये वाला पढ़ो, चलो कौन है। A potential difference of 33 volt is having a resistance of 110 ohm. आलू को दो, अभी दो, इसमें दो कंडीशन पूछा है। पहले पहला कंडीशन देखते हैं। डिटरमाइन द करंट, मतलब क्या निकालना है, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट विल फ्लो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 33 वोल्ट, मतलब V इज इक्वल टू कितना है 33 वोल्ट, बिटवीन टू एंड्स हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, मतलब R इज इक्वल टू कितना दिया है 10 ओहम। बोलो, अभी तो सॉल्व किया हमने। ओहम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V का वैल्यू 33, R का वैल्यू 10, कितना आएगा 3.3 एम्पियर, तो करंट आएगा 3.3 एम्पियर। सॉरी 110 है, हाँ 110 है। बोलो, अभी 3 से डिवाइड किया नहीं, 11 से डिवाइड किया, 11 3 जा इधर आएगा 10, म्हणजे 3/10, 0.3 एम्पियर, ठीक है। आणि आता दुसरा क्वेश्चन काय आहे, इफ द सेम करंट इज फ्लो थ्रू एन अप्लायंस हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम, सेम करंट मतलब क्या, ये वाला, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी अप्लाइड अक्रॉस इट टू एंड्स। तो अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस दिया है 500, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, काय कराल। अभी I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर, रेजिस्टेंस दिया है 500 ओहम, और आपको बोला है V निकालो, V इज इक्वल टू I इंटू R, तो 500 इंटू 0.3, हाँ इसको कैसे करोगे, 500 इंटू 3/10, हाँ दिस 0 गेट कैंसल, तो ये आ जाएगा 150 यूनिट रहेगा होल्ट, तो आंसर इज 150 वोल्ट, ठीक है। ये भी, ये अनसॉल्व वाला है, ये भी डिफिकल्ट है, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। चलो कौन है, बस बेट। हाँ, क्या बोला है, डिटरमाइन दी रेजिस्टेंस, मतलब R इज इक्वल टू लिखा मैंने क्वेश्चन मार्क, हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब लेंथ दिया है 1 किलोमीटर, डायमीटर 0.5 mm, डायमीटर दिया है 0.5 mm, और रो का वैल्यू दिया है, रो मतलब रेजिस्टिविटी, कॉपर का रेजिस्टिविटी उन्होंने दिया है। बोलो काय करणार, आदि 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। 1 किलोमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर, 1000, मतलब यहां पे लिखूंगा 1000 मीटर। D इज इक्वल टू 0.5 mm, ये डायमीटर दिया है, डायमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियस में, हाँ तो रेडियस क्या होता है 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.25, ये हो जाएगा mm, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, सांगा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। बोला आता काय फॉर्म्यूला यूज करणार, अरे बोला ना, रो का ही फॉर्मूला ना, रो इज इक्वल टू क्या है RA/L, ये जाएगा इधर, रो इंटू L इज इक्वल टू R इंटू A, R निकालना है तो रो इंटू L अपॉन A इज इक्वल टू आएगा R, ठीक है। और रो इंटू L, A का फॉर्मूला πr² इज इक्वल टू R। अभी वैल्यू पुट करेंगे, बोलो सांगा काय काय वैल्यू,
1.7 इंटू 10⁻⁻6, लेंथ 1000, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 0.25 इज इक्वल टू आर. सांगा आता कॅल्क्युलेशन. हाँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 1.7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000. हाँ, ये 22/7 मतलब 7 ऊपर जाएगा. हाँ, तो इधर मैं लिख रहा हूँ 7. हे कळलं. हाँ, इधर 22, 0.25 का स्क्वायर बराबर ना, तो उसको मैं वैसे लिख रहा हूँ 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर. अभी बताया 10⁻⁻6, तो यहाँ पे लिखूंगा 10⁻⁻6 इज इक्वल टू आर. अभी बोलो क्या कैंसिल होगा. हाँ, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल. अजून काय कैंसिल. अभी थोड़ी कैंसिल होगा. देखो मैं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या. 1.7 को कैसे लिखते हैं. 17/10, तो वो 10 लिखा. ये 1000 आपका एज इट इज, ये 7 आपका एज इट इज. नीचे है 0.25, इसको कैसे लिखोगे. अपॉन 100, क्योंकि 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो 25/100 इंटू, इसको भी कैसे लिखोगे 25/100 इज इक्वल टू आर. हाँ, इन ये 22. बोलो अभी क्या. 100 और 1000 कैंसिल नहीं होगा. हाँ, या विचारत राहू नका, क्योंकि ये अपॉन के अपॉन है ना, ये ऊपर जाएगा. या इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, देखो म्हणजे 17 इंटू 1000 इंटू 7, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 22 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 25 इज इक्वल टू आर. सांगा. 25 4 जा 100 म्हणजे किती झाले 40. 25 4 जा, ठीक आहे. हा 0, हा कट. अजून 2 11 जा 220 जा, ठीक आहे. किती राहिला आता, म्हणजे काय राहिलं. 17 इंटू 20 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 11. करा आता सगळे टोटल. अरे करा. 7 4 जा 28, तो ये 280 इंटू 20, 22 जा 56 ना, 00 इंटू 17, ये करना है. बरोबर की नाही. 17 0 17 0 17 6 जा 102, बरोबर ना. पार्टे तुम्ही केले का मी केले. 102, तो इधर 2, इधर 10. 17 5 जा 85, 85 ये हो जाएगा 95, ठीक है. तो 95 काय दिलं आन्सर त्याच्यात. आन्सर चुकलंय का, तुम्हाला सांगितलंय का स्कूलमध्ये. नाही ना, मी पण इकडे सॉल्व केलं होतं. त्यांचा व्हॅल्यू काहीतरी वेगळी.
नाही आपण तर बरोबर आलोय ना. करा आता, सांगा किती. कॅल्सिस करतो आता, काय करणार त्याच्यात तुम्ही वेळ घालवणार. किती आहे व्हॅल्यू? कि त्यांचं किती 86 है ना. अरे वो हमने तो कुछ गलत नहीं किया है ना, एक बार चेक करा. किलोमीटरचं मीटर बरोबर केलंय. बरोबर किया आहे हमने. त्यांनी काय घेतलंय? हाँ अरे 1 मैं यहाँ पे गलत, मैंने यहाँ पे 1.6 10⁻⁻6 लिखा. सही है अपना आंसर, रॉन्ग नहीं है. रेजिस्टिविटी 1 पॉइंट कितना है, 10⁻8 है ना ये. 1.7 इंटू 10⁻8 है. हाँ मैंने 6 लिखा था. ठीक है ना, त्याच्याने काय जास्त फरक नाही. इधर -8. हाँ सांगतो काय आहे. इधर -8 तो ये इधर -8 है, इधर -6 है. हाँ तो इधर -10⁻6 10⁻8 तो 2 बचेगा ना इधर. 10⁻2 बचेगा. तो इधर मैं लिख रहा हूँ 10⁻2. हाँ तो अगर इधर रहेगा आपका 10⁻2 मतलब ये हो जाएगा 95200 अपॉन 11 इंटू 100 और फिर ये 0 कट. तो आपका आंसर अभी करो 952 डिवाइडेड बाय 11 86.5 वही आएगा. उनका आंसर कितना है 85. हाँ तो ठीक है ना, हमने 22/7 लिया है, उन्होंने 3.14 लिया है, तो आंसर थोड़ा डिफर होता है. ठीक है 3.14 त्यांनी घेतलंय, आपण 22/7 घेतलंय, तो आंसर थोड़ा आपका चेंज होगा. तो सही है, अपना भी ये सही है. ठीक है जाओ आगे. इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा आपको, मुझे पता है. शाये वाले नहीं टाकणार, लेकिन कैलकुलेशन तो आना चाहिए ना. देखो लास्ट टाइम भी हमने 22/7 से लिया था, तो वो डिफर हो रहा था. फिर मैंने 3.14 से लिया, 3.14 से आंसर आता है आपका सही 85 आता है. ठीक है तो 3.14 लेके आप करो, आंसर आएगा. ठीक है चला पुढचं काय आहे. पौने 12 पर्यंत है. हाँ लास्ट टॉपिक ही लेता हूँ चलो. हाँ उसके बाद है आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक है. इसमें का अभी 2 टॉपिक बचा है. एक होता है रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक रहेगा रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है इसका आपको डेरिवेशन भी आता है, इसका आपको न्यूमेरिकल्स भी आता है. ठीक है तो आज हम बस उसका डेरिवेशन आणि त्याच्या रिलेटेड काय क्वेश्चंस आहेत वो देखेंगे. हाँ सीरीज का मतलब होता है एक लाइन में लगाया. ठीक है रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज मतलब एक लाइन में. तो सीरीज आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या ये ऐसे हो सकता है. तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब एक लाइन में. ठीक है तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो 3 रेजिस्टेंस हमने लिया है, R1 R2 R3. ठीक है ये पॉइंट है C और D. ये R1 के यहाँ पे हमने क्या लगा है, वोल्ट मीटर, किसके लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए. इधर आपका की है प्लग की, ऑन ऑफ करने के लिए. यहाँ पे है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर लगाया हमने एमीटर. एमीटर किसके लिए, करंट मेजर करने के लिए. ठीक है अभी मेन बात अभी जो बात करूंगा उसका उल्टा आपका होता है पैरेलल में. ठीक है तो इन केस ऑफ सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपका करंट क्या होता है, सेम फ्लो होता है. मतलब अगर यहाँ पे करंट रहेगा आपका 10 एम्पियर,
जब वो करंट इधर जाएगा तो इधर भी कितना रहेगा 10 एम्पियर, इधर भी कितना रहेगा 10 एम्पियर, इधर भी कितना रहेगा 10 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या, इन केस ऑफ सीरीज करंट क्या रहता है, सेम रहता है। बट अगर हम वोल्टेज की बात करें, अगर टोटल वोल्टेज है आपका यहाँ पे 50, तो यहाँ पे आपका अलग वोल्टेज रहेगा, इधर अलग रहेगा, इधर क्या रहेगा, अलग रहेगा। ये किस में, इन केस ऑफ सीरीज। ठीक है, पैरेलल में एकदम इसका उल्टा होता है। पैरेलल में क्या होता है, करंट क्या रहता है अलग अलग, वोल्टेज क्या रहता है सेम। ठीक है, करंट क्या रहेगा डिफरेंट, वोल्टेज क्या रहेगा सेम। तो आपको क्या लगता है आपके घर में जो सिस्टम है सीरीज है या पैरेलल है? नीट विचार करून सांगा। इन केस ऑफ सीरीज करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, और इन केस ऑफ पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। पॅरलल काय काय लॉजिक लावलं? आंसर बराबर बोला आपने। हाँ देखो वो बोल रही है बराबर, क्योंकि लाइट के इससे आप चेंज हो रहा है ना करंट, मतलब छोटा बल्ब लगाओगे जिसका पावर कम है तो उसको क्या लगेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। अगर ज़्यादा बड़ा लगाओगे तो उसको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। किंवा फैन असेल तो फैन के लिए इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा। अगर आपका फ्रिज चल रहा है तो फ्रिज के लिए ज़्यादा लगेगा। एसी है तो उसके लिए क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ये हो गया एक रीज़न। दूसरा का है पैरेलल क्यों लगाते हैं। अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो क्या होता है, क्योंकि करंट सेम है, तो अगर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट आपने लगाया और अगर वो खराब हो गया तो पूरा क्या हो जाएगा आपका, खराब हो जाएगा। म्हणजे जसं मी इथं बल्ब लावलाय, इथंच मी काय लावलाय, फॅन लावलाय, इथंच काय लावलाय, मी टीव्ही लावलाय, आणि तुमचा जर बल्बचं सर्किट खराब झालं तो आगे करंट जाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे भी करंट नहीं आएगा, यहाँ पे भी करंट नहीं आएगा। मतलब एक की वजह से क्या हो गया, सब क्या हो गया, खराब हो गया। इसके लिए हमारे घर में सीरीज नहीं रहता है, हमारे घर में क्या रहता है, पॅरलल। म्हणजे एखादं खराब झालं तो बाकी स्विच काय चालू आहेत। म्हणजे हा फॅन जर बंद झाला तो वो वाला फैन क्या है, चालू है। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज में क्या रहेगा, सीरीज में करंट सेम रहेगा और वोल्टेज क्या रहेगा, डिफरेंट। तो अभी देखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। हाँ, तो अगर डिफरेंट है तो हमने 3 रेजिस्टेंस लिया है, R1, R2, R3। तो यहां पे का वोल्टेज क्या रहेगा, V1, इधर क्या रहेगा V2, इधर क्या रहेगा V3। तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू क्या आएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको दिया मैंने इक्वेशन स्टार। नाउ इफ RS इज इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D। इफेक्टिव का मतलब क्या, टोटल, और हम क्या कर रहे हैं, सीरीज का कर रहे हैं। तो सीरीज है, इसके लिए यहां पे क्या लिखा, RS। तो इसमें और इसमें का क्या लिखा हमने, RS। अभी देखो क्या होगा, अभी हमने यहां पे लिखा है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको दिया हमने इक्वेशन स्टार। ठीक है, RS का मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और इसका फॉर्मूला एज पर ओहम्स लॉ R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। तो मैं यहां पे लिखूंगा V अपॉन I। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ सीरीज करंट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो करंट का फॉर्मूला करंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू क्या रहेगा, V अपॉन R। अगर मैं ये लिखा एज पर ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या रहेगा, I इंटू R। R की जगह मैं क्या लिखूंगा, RS। ठीक है, अगर मैं V1 लिखूंगा, V2 लिखूंगा, V3 लिखूंगा, बोलो V1 का मतलब, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, I इंटू R। तो V1 का मतलब क्या रहेगा, I इंटू R1। V2 का मतलब क्या रहेगा, I इंटू R2। इसका मतलब क्या रहेगा, सर यहाँ पे I1, I2, I3 क्यों नहीं लिखा, क्या रीजन है। इन केस ऑफ सीरीज क्या रहेगा, करंट क्या रहेगा, सेम। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, ये सब वैल्यू इक्वेशन स्टार में पुट करता हूं। मतलब ये V की जगह क्या लिखूंगा, I इंटू RS। तो यहां पे लिखा I इंटू RS। ये V1 की जगह क्या लिखूंगा, I इंटू R1। तो इधर लिखूंगा I इंटू R1। V2 की जगह क्या लिखूंगा, I इंटू R2। V3 की जगह क्या लिखूंगा, तो यहां पे लिखा I इंटू R3। इसके बाद इधर I है, इधर I है, इधर I है, तो कॉमन क्या आएगा, I। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर रहेगा I इंटू RS। उसके बाद इधर I है, इधर I है, दिस I गेट कैंसल। तो RS इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर
रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसे आपका n नंबर ऑफ रेजिस्टन्स रहेगा तो फॉर्म्युला क्या आएगा, अप टू आर एन। जे तुम्ही 10 लावा, 20 लावा, 50 लावा, फॉर्म्युला क्या रहेगा आपका, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना आप लगा रहे हो उतना। ठीक आहे, म्हणजे जर मी हे 2 लावले R1 R2 तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर मैंने 3 लगाया तो बस R3, 10 लावले तर R1 प्लस R2 अप टू R10। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से देखेंगे क्या किया था। इन केस ऑफ सीरीज वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट, करंट क्या रहता है, सेम। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए हमने क्या लिखा, अभी हम 3 की बात कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको दिया इक्वेशन स्टार। उसके बाद एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या रहता है, I इंटू R। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, इफेक्टिव, मतलब क्या लिखेंगे, RS। ठीक है, V1 का फॉर्मूला, V2 का फॉर्मूला, V3 का फॉर्मूला। V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। ठीक है, ये सब अभी कहाँ पुट करेंगे, इसमें स्टार में। तो बोलो V की जगह पे क्या आएगा, I इंटू RS, इधर क्या आएगा, उसके बाद क्या कॉमन लोगे, I, तो I कॉमन लिया, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर I इंटू RS। उसके बाद तो RS इज इक्वल टू अप टू n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे किया है सब, वही यहाँ पे देखो। सो इफ n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड देन फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ठीक है, ये हुआ। आणि मग याच्यातला ये मेन पॉइंट्स, ये बस बोलता हूँ, आज इतना ही लेंगे। हाँ, इस पे आपको MCQ आते हैं या क्वेश्चन आपको आएगा, एक एक पॉइंट समझो तो काय, खूब सिंपल है। इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर, ये तो हमने देखा, वही तो बात किया ना। हाँ, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, क्योंकि फॉर्मूला वही है ना। क्या है फॉर्मूला, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सीरीज, ये सीरीज का लॉ है। आपको आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, एक्सप्लेन नहीं आएगा, व्हाट इज द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला। तो वो केस में ये आपका लॉ रहेगा और ये रहेगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, पुढचं काय लिहिलंय, पोटेंशियल डिफरन्स बिटवीन टू एंड्स इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरन्स अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। म्हणजे काय, पोटेंशियल डिफरन्स क्या रहता है, अलग अलग रहता है। पुढचा पॉइंट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सर इसका मतलब क्या, देखो सिंपल, अगर R1 का वैल्यू है 1 ओहम, R2 का वैल्यू है 2 ओहम, R3 का वैल्यू है 3 ओहम, इफेक्टिव मतलब क्या, सबका एडिशन। तो सबका एडिशन मतलब क्या रहेगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब क्या, 6 इज लार्जर देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखो ना, 1 से ज्यादा 6 है, 2 से ज्यादा 6 है, 3 से ज्यादा 6 है। एंड लास्ट, दिस अरेंजमेंट इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। ये किसके लिए यूज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए ये वाला अरेंजमेंट यूज होता है, क्योंकि देखो ना ज्यादा है ना ये। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन आपको आता है, इसका लॉ आपको आता है, ये वाले पॉइंट्स आपको एमसीक्यू में आते हैं, और इसका न्यूमेरिकल आपको आता है। तो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ठीक है, समझा आता कल? तो ये सब बातें हम कल के लेक्चर में लिखेंगे। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस दे दो।